स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, स्टडी IQ का यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच 1 में पॉलिटी अब खत्म होने को है। पॉलिटी सब्जेक्ट के जो सीनियर फैकल्टी शशांक त्यागी आज मेरे साथ हैं डिस्कशन करने के लिए। वेलकम शशांक टू दिस सेशन। वेलकम। तो शशांक, आपने हमारा जो बैच 1 है उसके पॉलिटी के करीबन 25-26 लेक्चर्स हो चुके हैं जी। तो एक बात बताएं कि जैसे हम अक्सर इस डिकोटोमी की बात करते हैं कि इंडिया वर्सेस भारत। इंडिया है कि भाई अर्बन, ठीक है, एलीट, और भारत जो है वो कहीं एक अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं, रीजनल बैकग्राउंड से हैं। तो ये जो डिकोटोमी है, आपको एज अ फैकल्टी आई एम श्योर एक आपने देखा होगा लेक्चर के अंदर, बैच के अंदर, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? सबसे पहले तो ये बेसिक फैक्ट है, यानी कि कोचिंग्स में इससे पहले भी हम देखते आए हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो फीस जो कि स्टडी IQ की 5 टाइम्स है वो देना कोई बड़ी बात नहीं होती, बट कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी स्टोरीज होती हैं बैकग्राउंड की, मींस हाउ दे आर पेइंग एंड हाउ दे आर कंटिन्यूइंग दिस प्रिपरेशन, फीस से बड़ी चीज़ टाइम भी है, तो बड़े चैलेंजिंग फेस में वो होते हैं। तो अब ये एक मिसकंसेप्शन आई वुड से कि जो भारत है, भारत हम कह रहे हैं कि एक रूरल साइड का इंडिया जिसकी पेइंग कैपेसिटी कम है, और ऐसा माना जाता है कि शायद उनका जो अवेयरनेस है टुवर्ड्स दिस एग्जाम वो भी कम होगी। लेकिन बैच में मैंने देखा कि इट इज टोटली अ मिथ। ठीक है, इससे पहले भी हम देखते आए थे, लेकिन इस बार स्केल बहुत बड़ा था। मींस वी आर सो मेनी स्टूडेंट्स, तो उसमें हमने देखा कि दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन फ्रंट फुट। चाहे वो बात जो लेक्चर्स में हो रहा है उसमें रिलेट करने की हो, इंटरेक्ट करने की हो, उसके बाद जो टास्क दिए जा रहे हैं, रिवीजन, टेस्ट, सब में दे आर एट पार। दूसरी तरफ हमारे पास वो भी हैं लोग, मतलब अगर एकेडमिक अगर हम गैप की बात करें, जैसे कुछ लोग कहते हैं, IIT मद्रास को छोड़कर सभी IIT से स्टूडेंट्स हैं इस वाले बैच में, मेडिकल फील्ड से हैं, MBBS स्टूडेंट्स हैं। तो ये भी माना जाता है कि अच्छा, आई थिंक वो फोर फ्रंट पे होंगे, वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर लेते होंगे। ऐसा नहीं है। एक और मिसकंसेप्शन है कि शायद वो बिल्कुल स्क्रैच से आएंगे और उनको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ये टोटल मिथ साबित हुआ, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे हैं और उनके बैकग्राउंड के बारे में बात की जाए तो दैट इज एक्चुअली सरप्राइजिंग। तो दैट्स अ गुड थिंग। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन ने लाइफ चेंज की है। मींस वो यूट्यूब पर भी वीडियोस देख रहे होंगे, वो लक्ष्मीकांत, उन्हें पता है सोर्सेस क्या हैं, लेकिन वो कोचिंग में आ रहे हैं क्योंकि नाउ दे हैव टू एक्चुअली गिव देयर प्रिपरेशन राइट लेवल, जो कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा कोई गैप है नहीं है, मतलब अगर हम एजुकेशन की बात करें, और अगर था वो फीस वाला इशू था तो वो काफी हद तक तो अब सॉल्व होता हमें दिख ही रहा है। तो इस कोर्स से आपके पर्सनली भी आपको लगता है कि काफी एक नया वर्ल्ड व्यू जो है, कुछ जो मिथ्स आपने बोला जी, वो ब्रेक हुए? जी बिल्कुल बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। तो शशांक, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्योंकि ये एक फाउंडेशन कोर्स है, तो बच्चों को लगता है कि यार ये तो एक बेसिक कोर्स होगा, क्या हम इस कोर्स से अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं? तो इसके बारे में, मतलब नाउ दैट आपने पूरा पॉलिटी ऑलमोस्ट पढ़ा दिया है, तो आपका क्या कहना है इस पे? जी, सबसे पहले तो फाउंडेशन के बारे में एक जो रेगुलर तरीका होता है वो ये होता है कि देखो, ये पॉलिटी की लिस्ट है टॉपिक्स की, टीचर टॉपिक सब टॉपिक उनको कवर करते जाएंगे, और बच्चे एक स्टैंडर्ड बुक रेफर करते हैं लक्ष्मीकांत, और वो टिक मार्क करते रहते हैं, हाँ जी ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो मुझे समझ में आ रहा है, मीन्स जॉब डन। बट दैट इज नॉट द जॉब डन। अल्टीमेटली हमें एप्लीकेशन साइट पे जाना है। तो इसी वजह से मैंने क्लासेस में ये ट्राई किया कि क्यों ना ट्रैप क्वेश्चंस का इस्तेमाल किया जाए। ओके। उसका 2 तरीके से मैं इस्तेमाल करता हूँ। एक तो उन्हें पहले पढ़ा दिया और उनको बता दिया कि ठीक है, आपने रिवाइज भी कर लिया है, चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो हम उसको रैपिड फायर राउंड कहते हैं, क्लास के हर स्टार्ट में होता है। तो उसमें वो स्टूडेंट देखता है कि यार मैंने पढ़ भी लिया है, हैंडआउट्स भी देख लिए हैं, रेफर भी कर लिया बुक, लेकिन तब भी मतलब सेम चीज़ है, लेकिन पूछा इस तरीके से कि आई एम नॉट एबल टू सॉल्व। तो वो एक्चुअली ये हमें इसका पर्पस ये है कि उनको पता लगे कि इट्स नॉट अबाउट कवरिंग द टॉपिक, इट इज अबाउट एक्चुअली गेटिंग टू दैट लेवल, नंबर 1। सेकंड, हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं कि टॉपिक को पढ़ाने से पहले ही उनसे कुछ बेसिक सवाल पूछते हैं जो उनके दिमाग में आने चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि सीखने के लिए सबसे पहले सवाल करना जरूरी है। अगर मैं ब्लैंक बैठा हूँ कि हाँ होने दो जो हो रहा है, ठीक है, इसमें से 10 चीजें बताई, मुझे 4-5 चीजें पता लगी, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन दैट इज नॉट द वे।
तो हम क्या करते हैं, पहले बेसिक सवाल उनके मैंने पूछते हैं कि तुम्हारे मन में ये सवाल आना चाहिए, तो वो कहते हैं यार ये तो जायज़ बात है, ये तो सवाल आना चाहिए। उसके बाद उन्हें पता लग जाता है कि जो चीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐसे है क्यों। तो एक तरीका होता है पढ़ने का फाउंडेशन को कि भाई जो तरीका होता है, लेकिन हमारा तरीका अलग है, वो क्यों है। एक तरीका होता है टॉपिक वाइज, हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि तुम ये मत करो कि ये है, तुम कहो कि क्यों है। तो अगर आपने क्यों को पकड़ लिया तो इट इज एक्चुअली यू आर गोइंग टू गेट द डेप्थ ऑफ दैट सब्जेक्ट, और फिर वो आपको ईज आने लगी। बच्चा क्यों एक्चुअली ऑफ ट्रैक होता है तैयारी से, उसका केवल एक रीजन नहीं कि सब्जेक्ट टफ है, एक रीजन ये भी है, टीचर्स को भी ऑन अप करना चाहिए इस चीज को, क्योंकि वो पढ़ाते इस तरीके से हैं कि बच्चा या तो लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज हो रही है, कुछ मेरे लेवल से ऊपर की चीज हो रही है, या फिर मैं पढ़ भी रहा हूं तो भी मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा। लेकिन जो टफ से टफ घुमाया जा सकता है, अगर हम यही फाउंडेशन में घुमा रहे हैं तो इट इज प्रूवन कि यानी कि आप उस तैयारी की तरफ जा रहे हैं जहां पर आपको पहुंचना है। दोस्तों, शशांक ने बिल्कुल सही कहा कि यार यूपीएससी प्रिपरेशन जो है क्या है और कैसे है ये अक्सर सबको पता होता है, बट वो चीज क्यों है जी, ये जानना बहुत जरूरी है जी, अगर आप इस एग्जाम को एस करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारे इस कोर्स में आपने ये इंश्योर किया कि बच्चों की जो एक इंक्यूजिटिव नेचर है जी, उसको बिल्ड किया जाए, रादर देन जस्ट फीडिंग देम कि ये पॉलिटी है और ये लेक्चर्स हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि फाइट कंटेंट की नहीं रही है। राइट। एक टाइम होता था 1980s में, 1990s में, कि जब आपके पास इंटरनेट नहीं होता तो बेसिक क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके कहेंगे कि यार इसको कवर करने में मुझे बहुत फाइट करनी पड़ी। लेकिन नाउ फाइट हैज चेंज्ड। तो अब अप्रोच की फाइट है, बिल्कुल, और उसकी डेप्थ की फाइट है, तो तभी हम मतलब हमारा फोकस इस पर है। बिल्कुल सही बात है। वो अप्रोच क्या है उस प्रॉब्लम को समझने की, उसको सोल्यूशन देने की, एंड एंड में उसको कम्युनिकेट करने की, कि आप उसका जवाब दे कैसे रहे हैं, ये मैटर करता है। जी, ठीक है। तो शशांक, अब आप मुझे ये बताएं कि आप खुद एज अ फैकल्टी कैसे प्रिपेयर करते हैं और अप टू डेट रहते हैं पॉलिटी के साथ। जी, जैसे पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट, स्टैटिक एंड डायनेमिक, हमें दोनों पोर्शंस को ध्यान में रखना होता है। तो स्टैटिक पार्ट के लिए भी आई कंटिन्यूसली रेफर मल्टीपल बुक्स, क्योंकि पॉलिटी का नेचर ऐसा है कि मैंने एक चीज़ को मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पॉलिटी अपडेशंस तो मांगती है। साथ में मैं बार बार नई बुक्स को इसलिए रेफर करता हूँ कि शायद उसमें एक बात को इस तरीके से लिखा होगा जिससे मैं कोई क्वेश्चन बना सकता हूँ। यूपीएससी शायद वहाँ से एक नई अप्रोच ले आए। साथ में जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके मिनट्स पे भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी बना रही है तो कई बार वो एनालिसिस मांगता है, वो रोट लर्निंग नहीं मांग रहा। तो स्टैटिक के लिए मल्टीपल बुक्स हैं, और वो स्टूडेंट्स कुछ बुक्स रेफर करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स उस बुक्स तक नहीं पहुंचते क्योंकि उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट है। तो यहीं पर फैकल्टी का रोल है कि जब हमें स्पेशलाइजेशन करना है इसमें, दैट्स व्हाई वी हैव टू रेफर। डायनेमिक के लिए मैं न्यूज़पेपर्स को रेफर करता हूँ, और सॉफ्ट कॉपीज के थ्रू मैं नोट्स बिल्डअप करता रहता हूँ कि जिससे मेंस के लेवल पर, प्रीलिम्स के लेवल पर कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से डायमेंशंस, तभी फिर हमारी वो टेस्ट सीरीज और जो फाइनल हम रिवीजन कराते हैं उसमें वो हेल्प मिलती है। तो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर। शशांक, एक सवाल जो और निकल कर आता है कि 2.5 से 3 घंटे का जो लेक्चर है ये अक्सर काफ़ी लंबी लेंथ है, और फोकस और कंसंट्रेशन मेंटेन करना एक बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को आप कैसे टैकल करते हो? सबसे पहले तो मैं सवाल बच्चों से पूछने स्टार्ट कर देता हूँ, तो इससे होता क्या है कि इंटरेक्शन बना रहता है। प्लस मैं लेक्चर को इस तरीके से मोल्ड करता हूँ कि जैसे मैंने एक कैरेक्टर बनाया हुआ अपनी क्लास में, विमान, ठीक है, तो जो मुझे लगता है कि बहुत ही ट्रिकी चीज़ें हैं, तो उनको मैं विमान का एग्जाम्पल लेकर और डायलॉग का इस्तेमाल करके, तो उससे स्टूडेंट की मेमोरी में वो बैठ जाता है कि अच्छा ये ना इस वजह से था, और सर ने ना मतलब विमान का इस तरीके से मजाक करके ऐसे किया था। तो अगर आप देखेंगे तो बच्चे हैशटैग विमान और इस तरीके से चलता रहता है क्लास में। द पॉइंट इज कि इंटरेस्ट बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि 3 आवर्स यस, और बच्चा बैठा है लाइव में, तो इट्स अ टास्क। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कमिटमेंट ये रखो अपनी कि सबसे पहले स्टार्ट किस वजह से हो कि यहाँ से मैक्सिमम लेकर जाना है, और मेरी तरफ से होना चाहिए कि व्हेन यू आर ऑफ दिस लेक्चर ना, तुम सोचो यार वाह, और मतलब यू शुड बी रिफ्रेश्ड कि हाँ अब मैं रिवीजन के लिए भी तैयार हूँ। सच वाज द डेप्थ एंड इंटरेस्ट इन द लेक्चर, सो मज़ा आता है। काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से भी कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको बर्डन नहीं लगनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जब आपको वो बर्डन लगने लग जाती है तो आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग रखना चाहिए आपको एक इंक्विजिटिव रहना चाहिए रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स, एंड रियली मतलब गुड कि आप लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए विमान का यूज कर रहे हैं। ग्रेट, थैंक यू। बच्चों का एक सवाल मेरे पास आया, ये काफ़ी क्वेरीज, कि शशांक सर के लेक्चर्स देखने के बाद और स्टडी आईक्यू का मटेरियल
पूरा देखने के बाद, हैंड रिटन नोट्स देखने के बाद, उसके अलावा उनको और कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं टू क्लियर दिस एग्जाम? जी, सबसे पहले तो देखिए, हैंड रिटन नोट्स और जो हैंडआउट्स हैं, मैं हमेशा कहता हूँ 2 से 3 बार आप उसको रिवाइज कीजिए, तो दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। कई चीज़ें जो आपको स्टैंडर्ड बुक्स में काफ़ी कॉम्प्लेक्स करके मिलेंगी, हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी मैं कहता हूँ कि एक बार लक्ष्मीकांत, दैट इज लाइक एक बुक है जिसको आपको कवर टू कवर पढ़ना चाहिए, तो उसके बाद जब आप वो पढ़ेंगे ना, तो दैट वुड बी केक वॉक फॉर यू। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि यस अब हमने ये कर दिया है, दैट इज कंप्लीट, नहीं, यूपीएससी ये नहीं है ना, राइट, दैट वुड बी रॉन्ग टू से दैट। तो इस वजह से लक्ष्मीकांत, या फिर उसके बाद जब, और वो भी एनरिचमेंट स्टेज पे, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ आंसर बिल्डिंग सर ने सिखा दी है, प्रैक्टिस हमने कर लिया, काफी इंप्रूवमेंट हो गया, अब क्या, अब रुकना थोड़ी ना, मेरिट लिस्ट में जाना है। तो उस टाइम पर सेलेक्टिवली, जैसे आज आप पार्लियामेंट वाले टॉपिक पर डील कर रहे हैं, तो यू कैन टेक अ लुक, यार सुभाष कश्यप की बुक है, उसका टाइटल पार्लियामेंट है, तो ऐसा टाइटल है, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ऐसे में वो वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं 8-10 पॉइंट। तो स्ट्रेटजी ये है कि कम समय में ज्यादा एक्सट्रैक्ट करना है, तो 8-10 पॉइंट। अब ये नहीं कि उसको भी कवर टू कवर पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से। लेकिन वो स्टेज कब आएगी? फाउंडेशन के बाद, जब वो आगे चले जाएंगे ना, तब वो स्टेज आएगी, और उसके लिए हम साथ चल रहे हैं, मतलब दैट्स नॉट अ एक्स्ट्रा थिंग टू डू, हम साथ हैं उसके लिए। तो शशांक, जैसे एक मेंस आंसर राइटिंग जो है वो बड़ा ही इंटीग्रल पार्ट है हमारे कोर्स का, तो इनिशियल जो बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं उनको लेके आपका क्या मतलब फीडबैक है, क्या अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चे अभी जनरली किस लेवल पर हैं? सबसे पहले तो हमारे बैच में स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पहला अटेम्प्ट देंगे, ऐसे भी हैं जो 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो यानी कि आंसर के लेवल में डिफरेंस है। लेकिन इम्प्रूवमेंट की बात की जाए तो हाँ, ऐसे भी आंसर्स मेरे पास आए कि जब उनको इंट्रोडक्शन होता क्या ये नहीं पता था, कन्वेंशनल तरीका था कि एक कीवर्ड है, इसको डिफाइन कर देंगे, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इसके अराउंड जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको डाल देंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, बट दैट्स नॉट यूपीएससी। तो जो टेक्निकलिटीज़ पे हमने काम किया ड्यूरिंग द क्लास, जो हर क्लास में हम करते हैं, तो उससे इतना इंप्रूवमेंट आया कि पहले वो बच्चा इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के बारे में ही नहीं जानता था, अब वो डिबेट कर रहा है कि सर इसमें डेप्थ कैसे लाया जाए, आर्टिकुलेशन को और बेटर किया जाए। तो आई थिंक दिस इज द सक्सेस विच वी आर ट्राइंग टू अचीव, और उसके हम करीब आ रहे हैं कि जब बच्चा कह रहा है कि सर ये तो हो गया, अब आर्टिकुलेशन पे बात कीजिए। इंटरेस्टिंग। और ये मतलब ये भी है कि एक तो होता है कि टीचर ना कम ही बताया था कि ये गलत है, इंटो को सुधारो, बॉडी को सुधारो, कंक्लूजन को भी इंप्रूव करो, अभी इसमें ये फॉल्ट है, करो कैसे, खुद करके दिखाओ ना। तो ये कहना बड़ा आसान है कि ब्रेविटी करो, लेकिन हाउ, तो वो करके दिखाना, आई थिंक उससे काफी इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स में आ रही है। तो दोस्तों, हमारे लाइव कोर्स के अंदर हमने मेंस आंसर राइटिंग जो है वो लेक्चर्स के साथ ही इंटीग्रेट कर रखी है, तो आप लेक्चर्स के साथ साथ उसी के जो मेंस क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको एक डेडिकेटेड टीम से एक फीडबैक मिलता है अपने आंसर्स को इम्प्रूव करने का, ना कि सिर्फ ये कि आपकी कहाँ गलतियां हैं, बट उस आंसर को कैसे बेहतरीन से बेहतरीन बनाना है, इसकी भी गाइडेंस जो है वो आपको दी जाती है। शशांक, एक जो फीचर हमने इसमें और ऐड किया था वो था वीकली टेस्ट जी। तो जैसे आपने एक हफ्ते में पॉलिटी में जो पढ़ाया और जो हमने करंट में पढ़ाया जी, उसका एक वीकली टेस्ट होता है जी। तो वीकली टेस्ट में बच्चों की परफॉर्मेंस कैसे आ रही है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, वीकली टेस्ट में हम थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग रख रहे हैं उसको। एक होता है कि मैंने जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जैसे पढ़ाए हैं, अगर उन्हीं डायमेंशंस को टेस्ट में डाल देंगे तो उनकी परफॉर्मेंस सुपर्ब जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारी कंटेंट टीम को डायरेक्शन होती है कि कुछ सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रखो, क्योंकि अगर वो अपना 1 घंटा यहाँ पर दे रहा है तो ये नहीं होना चाहिए हाँ ये तो मुझे पता था, ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाए। तो हमें थोड़ा लेवल में रखना है स्टूडेंट को, तो इस वजह से हम उसमें थोड़ा चैलेंजिंग रखते हैं। तो अभी मतलब इंप्रूवमेंट हो रही है, बट द पर्पस ऑफ द टेस्ट इज नॉट कि स्कोर 90% आ गया, वाह वाह, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। ये दिखाना कि देखो जब तक मेरिट में नाम नहीं तब तक रुकना नहीं है, यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है। तो हम हमेशा लेक्चर से बाहर रख रहे हैं उसको, तो ठीक है, मतलब दैट इज सर्विंग इट्स पर्पस एंड दे आर इंप्रूविंग। ठीक बात है, क्योंकि यूपीएससी कहीं ना कहीं इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। यस यस। तो यूपीएससी नेक्स्ट क्या थ्रो करेगा, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, वो आपको भी नहीं पता। नहीं। तो कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस है वो एक कन्वेंशनल एरिना के बियॉन्ड होना चाहिए। ठीक है। तो शशांक, एक सवाल जो बच्चों का और आया मेरे पास, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लेक्चर्स के बाद, लेक्चर्स तो हो गए, आपने पूरे करा दिए, ठीक है, और आपने एक स्टडी प्लान भी उनको बताया, बट एग्जाम तो अगले साल है प्री का, तो उससे पहले वो लोग रिविजन कैसे करेंगे पॉलिटी का? इसमें हमारी वी हैव 2 pronged स्ट्रेटजी। तो पहला है कि जैसे पॉलिटी कंप्लीट हुआ उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम है तो उसमें वी मेक श्योर कि जो भी अपडेशंस आ रहे हैं पॉलिटी में दे आर टॉट, तो यानी कि वो उसको सप्लीमेंट करते जा रहे हैं।
जब भी हम करंट का बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नर से रिलेटेड कोई अपडेट आया, तो जाहिर सी बात है करंट अफेयर्स प्रोग्राम में गवर्नर वाले टॉपिक के बारे में भी बताया जाएगा जो आपने स्टैटिक में पढ़ा था, तो वहाँ रिवीजन हुआ आपका। फिर जो आपका करंट अफेयर्स प्रोग्राम के साथ जो टेस्ट है, तो टेस्ट में मिक्स टेस्ट हो रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस पॉलिटी के भी आने वाले हैं, तो उससे रिवीजन रहता रहेगा। उसके बाद जब प्रीलिम्स से जस्ट पहले हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम होगा, तो उसमें वी आर गोइंग टू डू दिस एक्सप्रेस काइंड ऑफ रिवीजन। तो वहां पर वो इट इज गोइंग टू बी कंप्लीट जर्नी। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होगा पॉलिटी कंप्लीट तो इट्स मीन अब सब कुछ खत्म हो गया, अब जस्ट प्रीलिम्स से पहले खोलेंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी इन टच। तो दिस इज आवर स्ट्रक्चर। तो ये कंसर्न काफी बच्चों का था। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि स्टडी IQ की जो टीम है वो अगले साल आपके प्री से जस्ट पहले सक्सेस इन प्रीलिम्स SIP प्रोग्राम जो है वो लेकर आएगी, सो दैट आपका एक एक सब्जेक्ट करके पूरा अच्छे से रिविजन हो जाए फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, तो शशांक ये थे कुछ बच्चों के सवाल जो मैंने आपसे पूछने थे। आपका कोई सवाल एज अ फैकल्टी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो? एक मुझे मैसेज स्टूडेंट का आया था कि सर मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इस फीस में हाउ दिस होल कोर्स इज गोइंग टू बी गिवन, क्योंकि इससे पहले जब मैं पढ़ाता था जहाँ तो फीस मेरी कोर्स की जैसे PSR ऑप्शनल है, तो PSR ऑप्शनल की फीस वुड बी 46,000। ठीक है, यहाँ पे 18,000 लेकिन डिस्काउंट के बाद 12,500। तो वो ये नहीं समझ पा रहे कि इतने अफोर्डेबल कैसे। तो मैंने कहा कि भाई इससे पहले जब ये इश्यूज स्टूडेंट के आते थे फीस को लेकर काफ़ी, तो मैनेजमेंट से बात करते तो केस टू केस बेसिस पे कुछ हो सकता था, लेकिन अब वो आपको बताना है, मतलब ये कैसे आप कर रहे हैं, दैट्स नॉट माय क्वेश्चन जी। तो शशांक एक्चुअली मैं इसका जवाब जो है वो अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से देना चाहता हूँ कि मैं खुद एक टाइम पे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट था। आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन 2010 जस्ट व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT बॉम्बे। तो मैं मतलब मेरी जो फैमिली थी वो मेरी एजुकेशन को सपोर्ट कर सकती थी, मैं फुल टाइम प्रिपरेशन करता रहा क्योंकि वो सपोर्ट आती रही। लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर में जब मैं पहुंचा तो आई वॉज ओपन टू दिस न्यू होल वर्ल्ड जहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पेन लेकर, जिनकी फैमिली बहुत पेन लेकर उन्हें वहां पे भेज रही है और वो बहुत ज्यादा हाई फीस देकर वहां पे सालों साल पढ़ रहे हैं। एंड एवरी ईयर करीबन मुझे याद है कि उस टाइम पे 5-6 लाख रुपए खर्चा एक साल का बहुत आम बात थी। GS फाउंडेशन और रहने का खर्चा। तो कहीं ना कहीं जब मैं अपने प्रिपरेशन फेज से गुजरा तो एक तो UPSC की तैयारी जो है ना वो आपको सेंसिटाइज कर देती है टुवर्ड्स द रियल प्रॉब्लम्स दैट इंडिया इज फेसिंग। तो कहीं ना कहीं ये दोनों डॉट्स को कनेक्ट करने वाली बात थी जब मैं प्रिपरेशन से निकला कि सिविल सर्विसेज के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जहां पे बच्चा बहुत ही कम प्राइस पे, जहां पे वो बैठा है, जिस भी गांव में वो बैठा है, जिस भी शहर में वो बैठा है, वहां बैठकर एक बहुत अफोर्डेबल रेट पे इस तैयारी को कर सके और वो क्वालिटी ऐसी हो विच इज नॉट जस्ट एट पार विद द बेस्ट कोचिंग सेंटर्स इन राजेंद्र नगर, बल्कि ओवर एंड अबव दैट। तो इसी चीज को, यही हमारा एक मिशन है स्टडी IQ का। डे 1 से ये मिशन रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, उसी को लेकर, उसी को ध्यान में रखकर आज हम इस लेवल पर पहुंच पाए हैं। और दूसरी बात कि हम ऐसा कैसे कर पाते हैं कि कई रेट पे दे पाते हैं, तो उसका जवाब मैं आपको यही कहूंगा कि स्टडी IQ को सेलिब्रिटीज हायर नहीं करने पड़ते अपना कोर्स बेचने के लिए। तो वी डोंट नीड अ तेंदुलकर और शाहरुख खान टू सेल आवर कोर्स। हमारा कंटेंट जो है वो अपने आप में हमारी क्वालिटी बयां करता है। गॉट इट। थैंक यू फॉर दिस आंसर। तो दोस्तों ये थी डिस्कशन शशांक त्यागी सर के साथ, जो हमारे सीनियर फैकल्टी हैं, पॉलिटी लाइव बैच जो ले रहे हैं। स्टडी IQ का 3rd लाइव बैच अब आप ऐप और वेब पे अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हैं, सारी डिटेल समझ सकते हैं, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 9580048004 पे टू गेट ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग दिस बैच। और दोस्तों ये बैच अमित किलोर सर हिस्ट्री से शुरू करेंगे, तो डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी, जॉइन दिस कोर्स। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।